डोज का असर गलत हो रहा है, जल्दी से मुझे एंटीडोट दो। पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन कोई बात नहीं रमेश, मुझे इस बात का दुख तो बहुत है, लेकिन यंग मैन तुमने मेरे साथ बहुत मेहनत की, मेरा बहुत साथ दिया। कल से हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये साला बिजारन तो हमारी सारी फसल बर्बाद कर दिया भाई। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात यहीं बाट के पहरा देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि साला फसल बर्बाद आखिरकार करता कौन है साला। अब तापने का तो इंतजाम हुई गवा है। इस साल साला कुछ तो फसल बारिश बर्बाद कर दिया है, कुछ ही बिजारन ने फसल की ऐसी तैसी मार दिया है। पता नहीं क्या होगा भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? पिताजी, माँ ने भेजा है कि एक अपने पिताजी से कह देना एक गट्ठर चारा लेकर आना। उनको तो हर टाइम काम 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 की लगी रहता है भाई। सन दूध तो देती नहीं, चारा चारा बोलती रहती है। कौन चाह का इंतजाम किया है कि ना ही तुम्हारी अम्मा ने? भाई सन ने दूध नहीं दिया आज। ये बस चारा खाती रहती है पूरा दिन, दूध वूध कुछ देती ना ही है। साला पूरी रात यहाँ बैठ के मैं बिना चाह के यहाँ सर्दी में कैसे बैठूंगा भाई। ये दतार हमको दो तनिक, ये कपड़ा भी इधर रखो और दोनों के दोनों घर चले जाओ, रात होने वाला है, बहुत ठंड पड़ता है इधर। पिताजी, हम भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे पूरी रात। यहाँ पे पहरा देना कोई बच्चों का खेल है का भाई? हा? तुम लोग दोनों जाओ और घर पे जाके पढ़ाई करो। हमार तरह तुम्हें अनपढ़ रहना है का? और तू छोटा बब्बन, तोहरे के पिताजी ने नहीं बोला कहाँ जा रहा है इतनी रात में? पिताजी घर पे नहीं थे, मैं माँ को बता गया हूँ कि मैं चाचा के पास जा रहा हूँ। देखो बचुआ, ठंड बहुत है, तुम दोनों कोई कपड़ा लत्ता भी नहीं पहन के आए हो भाई। पिताजी कुछ भी हो, हम यहीं रह गए। ठीक है बचुआ, लगता है हम जैसा अनपढ़ ही रहोगे। चलो तुम्हारे लिए आग का कुछ इंतजाम कर देता हूँ, तनिक सर्दी से तो बचे रहोगे तुम लोग। अरे बचुआ, हम चाहते हैं कि तुम दोनों शहर में जाके कुछ अपना काम धंधा शुरू करो, और बड़े होने के बाद अगर ऐसे अनपढ़ रहोगे तो फिर काम धंधा कैसन शुरू कर पाओगे भाई? हम जैसन अनपढ़ रह जाओगे। तनिक खेता में ध्यान कम दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दो। हमारी 6 महीने की मेहनत विफल हो गई है रमेश, लेकिन कोई बात नहीं यंग मैन, हम फिर कोशिश करेंगे। और ये जो टोटल केमिकल हैं, इन सब को उठाकर तुम अंदर रख दो, लेकिन ध्यान रहे इसमें एक में विस्फोटक है और दूसरे में हमारा फॉर्मूला। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के साथ अदला बदली हो जाए और यहाँ पे कोई अनहोनी हो जाए। ये काम बहुत सावधानी से करना। मैं अब बहुत ज्यादा थक गया हूँ और तुम भी आराम कर लो, चलता हूँ। छह महीने की मेहनत को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं उन साइंटिस्टों में से नहीं जो एक आविष्कार फेल होने के बाद अपनी हार मान लेते हैं। जिंदा तो मैं इसको जरूर करूंगा, चाहे ये इंसान बने या हैवान। बुढ़ा सारा फॉर्मूला खत्म करके चला गया, कोई बात नहीं। फॉर्मूला बनाने का तो मुझे पता ही है, अब मैं बनाता हूँ। लेकिन इनमें से कौन सा केमिकल था जो मुझे इनमें नहीं डालना है? कोई बात नहीं, बारी बारी से दोनों को डाल के देखता हूँ। पिताजी, ये क्या हुआ? ओ मारा, ये तो विस्फोटवा हो गवा। गांव में जाके तनिक बताना पड़ेगा, भागो। चाचा, इस साल तो ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है। अरे क्या करे भैया, अब तो रजाई में भी पैर नहीं लग रहे। ठंडी इतनी हो रही है भैया।
अरे हमारा बिरजू भैया तो रात भर खेतों की रखवाली करता है रे। अरे आज हमारा छुटवा भतीजा भी तो खेतों में गया हुआ है। भैया अरे क्या करे भैया, खेतन में बिजारी बहुत है। हाँ बुबुआ क्या करे, अब आजकल तो बिजारन ही बिजारन देखा है। तुम दोनों बच्चों अपनी अम्मा के पास जाओ, हम जरा टोकरवा में देखते आता है कौन कौन बैठा है। अरे तुम तो कह रहे थे बिरजू भैया खेतन में गए, ये तो बारे बोले दिखे। लगता है आज लाखन भैया सवेरा ही आ चुके। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, वहाँ पता है क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? अब क्या बताऊं, उधर हम खेतन पे पहिरा दे रहे थे, वैज्ञानिकों की जो बिल्डिंग है उसमें बहुत बड़ा धमाका हुई गवा भाई। अरे लाखन भैया कोई मरा वरा तो नहीं? अरे क्या बात करता हो छुटवा, मरा कौन? उधर बिल्डिंग में इतने जोरों से धमाका हुआ, हमें लगा था कि जितने जन वहाँ पे होंगे वहाँ के सबके चिथड़े उड़ गए होंगे, इसलिए तो हम भाग के यहाँ आए तुम लोगों को खबर देने के लिए। अच्छा हाँ भाई बिल्कुल, रात इतना गहरा हो गया है छोटू, घर को चलते हैं। और रात गहरा होने की वजह से हम वहाँ जाके देख नहीं पाया कि हुआ क्या है। अब सुबह ही पता चलेगा भैया हुआ क्या है। चलो भाई चलो देखते हैं सुबह। लाखन भैया गुड इवनिंग डॉक्टर सहगल। गुड इवनिंग। हाँ मुझे रमेश नाम के पेशेंट से मिलना है। ओके। अभी तबीयत कैसी होगी उसकी? वो खतरे से बाहर है। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वार्ड कौन सा रूम में है? रूम नंबर 2537। आप उससे नहीं मिले तो बेहतर है, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह जल गया आई है। एम ऑलरेडी साइंटिस्ट, आई विल बी मैनेज। जैसी आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं। रमेश 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 बेटा, रमेश तो बेटा। डॉक्टर मुझे बचाना, डॉक्टर डॉक्टर मुझे बचाना, प्लीज भगवान के लिए मुझे बचाना डॉक्टर। बचा तो हम तुम्हें लेंगे ही रमेश, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से डिस्चार्ज होगे तुम्हें दोबारा रिसर्च सेंटर नहीं आना है, ये वादा तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत करो। नहीं, मैं दोबारा तुम्हें रिसर्च सेंटर में नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मुझ पे रहम करो, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पकड़ डल्ला, बस चुमले डल्ला, बदवा इस पे, हाथ न लग जाए बिल्कुल भी। पलक भाग जा, पकड़ डल्ला पकड़। तेरे पा का पोत। हाँ ठीक है, भाग डल्ला में तेरा पोत। अरे भागो, वहाँ पर भूत बैठा है। कन्हैया चाचा, वहाँ पर भूत है। तनिक शांत होके बताओ को बात है बुचुआ? कन्हैया वहाँ भूत बैठा है। अरे कहाँ है बुतुआ, हमको दिखा। पे रुको, हम देखे थे कोना भूत है। ये तो सच में आदमखोर बैठा है। मारो रे मारो, ये आदमखोर है। मारो 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 इसको, मारो मारो। तुमने मुझे आदमखोर कहा है, अब मैं तुम्हें आदमखोर बन के ही दिखाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा।